प्रिय 10th के बच्चों, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में कुछ जानें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। यह मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अब आइए हम लोग देखते हैं उनकी कविता जो है उत्साह। तो पहला है बादल गरजो। कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। घेर 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 घोर गगन धराधर, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना केशे पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी भावार्थ है कि कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, इसलिए कहता है कि बादल गरजो। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम इतनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तो ही कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले। कवि कह रहा है तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। वही कह रहा है बाल कल्पना के से पाले, यानी कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले। कभी बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए वो कवि, वज्र छिपा नूतन कविता, छिपाए वो कवि, संसार को नया जीवन देने वाले वो कवि, फिर भर दो बादल गरजो। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। कभी कह रहा है फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल तुम गरजो, गड़गड़ाओ। दूसरा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना। तो कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य क्या था, परेशान था। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
यानी चारों तरफ बेचैनी थी, व्याकुलता थी, चारों तरफ लोग मनुष्य अनमना परेशान थे। विश्व निगाद के सकल जन, निगाद का अर्थ होता है तप्ती, सकल का अर्थ होता है सारे, यानी विश्व के सारे लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, तब न जाने आकाश में किस अनजान दिशा से यह बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कभी बादलों को आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ और खूब गरजो। आज बस इतना ही, आगे फिर आपको कल पढ़ाया जाएगा।